नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आधुनिक भारत की एक सीरीज हमने शुरू की हुई है। उसी सीरीज में हमारा एक और लेक्चर शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है भारत में राजनीतिक चेतना का विकास कैसे हुआ, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड कैसे कैसे शिक्षा का विकास हुआ है, कौन कौन से शिक्षा से रिलेटेड अधिनियम आए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, और हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले, या कोई यूपीएससी हो या आपके लिए पीसीएस, एससीएस या कोई भी पीसीएस हो, उसके बाद बीपीएससी या मैंने कहा पीसीएस जो भी हो उस सब के लिए, और साथ ही साथ हरियाणा का जो भी एग्जाम है, आरओ, एआरओ और यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जी। शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। बिल्कुल आपको अपना काम बिल्कुल एकाग्रता पूरे ध्यान से करना होगा। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है जी, समझें आप लोग। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था? बताओ किस अधिनियम में लिखा हुआ था कि भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जल्दी से बताइए। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है वुड डिस्पैच अधिनियम 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो याद रखना भैया, चार्टर अधिनियम 1813 में भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई थी, और पहली बार इतनी बड़ी अमाउंट खर्च कर रहे थे भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए। तो याद रखना, भारतीय शिक्षा के खर्च के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जा रहा था, और ये बात हुई थी 1813 के चार्टर अधिनियम में। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। हंटर कमीशन, जो कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें किस बात पर विशेष जोर दिया गया था? बताइए प्यारे बच्चों, हंटर कमीशन तो था, किस बात पर जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षाओं को लेकर था क्या हंटर कमीशन, या उच्च शिक्षा पर था, प्राथमिक शिक्षा पर था, तकनीकी शिक्षा पर था? बताइए प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर करेंगे। क्या आंसर रहेगा? तो याद रखना भैया, प्राथमिक शिक्षा को लेकर, प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको लेकर ये हंटर कमीशन आया था भैया। प्राइमरी शिक्षा पर जोर दिया गया था हंटर कमीशन में, ये भी था कि भैया प्राथमिक शिक्षा में ही इंग्लिश को लाया जाए। तो प्राइमरी शिक्षा के लिए था हंटर कमीशन, याद रखना भैया। प्राथमिक शिक्षा के लिए लाया गया हंटर कमीशन, और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई थी किसमें? चार्टर अधिनियम 1813 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? बताओ, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया गया? जल्दी से आप आंसर करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 1919 में आया था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। कब आया आयोग बताओ जल्दी? या 1917 में, 1896 में, 1921 में? बताइए प्यारे बच्चों, आंसर क्या रहेगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जल्दी बताएं आप लोग, क्या आंसर रहेगा? तो भैया आंसर है 1917। 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी? बताइए किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? प्यारे बच्चों, जल्दी से आप आंसर करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। बताएं जल्दी, क्या आंसर रहेगा? किसके समय से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी? बताएं प्यारे बच्चों, क्या आंसर है? जल्दी से आंसर करें। तो भैया आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो चुकी थी। ठीक है जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, निम्न कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज कलकत्ता बना, दिल्ली कॉलेज बना, मेयो कॉलेज बना, या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना था? बताइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले किस कॉलेज की स्थापना हुई? तो आप आंसर लिखेंगे, पहला जो सबसे पहला कॉलेज बना था भैया हिंदू कॉलेज कलकत्ता का बना है। उसके बाद ये सारे कॉलेज बने। तो सबसे पहला जो बना हिंदू कॉलेज कलकत्ता, और कलकत्ता में ही सारी चीज़ें सबसे पहले हुई हैं भैया। अंग्रेजों ने कब्जा भी सबसे पहले कलकत्ता पर किया है। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए। पहला, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है बेहद सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था प्यारे बच्चों? ऑप्शन है आप लोगों के साथ, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनीर या संवाद कौमुदी? तो याद रखना भैया, बंगाल गजट भारत का पहला बजट था जो अर्नेस्ट हिक्की के द्वारा निकाला गया था। तो भारत का पहला बजट है बंगाल गजट। भैया संवाद कौमुदी किसका है? तो याद रखना, राजा राम मोहन राय का पत्र था ये। लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट,
जो अर्नेस्ट हिक के द्वारा शुरुआत की गई थी भैया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, बताओ। प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की, बताओ। यानी सबसे पहले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड एडमस ने या लॉर्ड डलहौजी ने। बताइए प्यारे बच्चों, किसने सबसे पहले समाचार पत्र पर सेंसरशिप लागू की है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो याद रखना भैया, ये काम किया है वेलेस्ली ने। वेलेस्ली के समय से ही सबसे पहले सेंसरशिप लागू हुआ प्रेस पे। उसके बाद तो अलग अलग टाइम पर भैया समाचारों पर बहुत प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। हम ये नहीं लेके कौन आया, हमारा क्वेश्चन है कि किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। तो याद रखना भैया, वो किया था लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था लिटन, लेकिन उसको खत्म किया रिपन ने। ठीक है, रिपन ने किया था, याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, गिरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस एन बनर्जी, शशि कुमार घोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो याद रखना शशि कुमार घोष का था ये। भैया रातों रात ये लैंग्वेज चेंज हो गई थी, ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर हो गया था रातों रात ये पेपर, अमृत बाजार, अंग्रेजों के डर के कारण जब वो सेंसरशिप अधिनियम ले आए थे। तो याद रखना अमृत बाजार पत्रिका किसकी थी, शशि कुमार घोष की, प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, बताओ। अंग्रेजी भाषा में पहला समाचार पत्र भारतीयों ने कौन सा निकाला था, बताएं, जल्दी से जल्दी बताएंगे आप लोग, बताओ। तो पहला क्या, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन, हिंदू पेट्रियार्ट या द हिंदू। तो याद रखना भैया, हिंदू जो पेट्रियार्ट था वो पहला अंग्रेजी भाषा में पहला समाचार पत्र था भारत में, हिंदू पेट्रियार्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, बताओ। इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बताइए प्यारे बच्चों, ये किताबें, इनमें से बाल गंगाधर तिलक की किताब कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। तो याद रखना भैया, बाल गंगाधर तिलक ने जो किताब लिखी उसका नाम था गीता रहस्य। इसके जानते भैया, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी की किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की किताब है प्यारे बच्चों। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी की किताब है ये, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू किताब है, भारत एक खोज। निम्न में से कौन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है, बताओ किसने, आरसी दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। भैया इसका आंसर तो कीनिया का बच्चा भी कर देगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब का लेखक कौन है, तो भैया उसका लेखक है दादा भाई नौरोजी, प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित है, विलियम बेडनवर ने ये लिखी है द ग्रेट डिवाइड, जवाहरलाल नेहरू की हिंदू स्वराज, राजा राम मोहन राय, दी गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, महात्मा गांधी, ग्लैम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बताइए इनमें से कौन सा बस एक ही सही है भैया, बाकी इनमें कोई भी सही नहीं है। तो जल्दी से आप आंसर बताएंगे। तो याद रखना भैया, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन ये राम मनोहर लोहिया की किताब है। उसके अलावा भैया ये किताब भैया याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, किताब है राम मनोहर लोहिया की, कौन सी, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। चलो हम आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सारी की सारी। भाई द ग्रेट डिवाइड ये नेहरू की किताब है, ठीक है जी। ये ग्लैम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ये विलियम बेडनवर्न की है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी के। तो आगे पीछे किए गए बस एक ही में लाया गया है, राम मनोहर लोहिया किताब है द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब हुआ, बताओ। गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर की है, उसका अंग्रेजी में कब संस्करण आया था, जल्दी से जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया सारे के सारे। तो याद रखना 1912 में आया था अंग्रेजी इसका ट्रांसलेशन, संस्करण किसका, गीतांजलि का। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है, बताओ। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, राधा कृष्णन, भगवान दास या इनमें से कोई नहीं। बताइए प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, जल्दी से बताएंगे आप लोग कि ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसने लिखा है। तो याद रखना भैया, श्री अरविंदो घोष का है, तो श्री अरविंदो का है, अरविंदो घोष।
इन्होंने ही लिखा है फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर या इंडियन कल्चर। ठीक है जी, फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिला दीजिए। देखो जी किससे मिला रहे हैं, जैसे दीनबंधु मित्र की नील दर्पण, बी को 3 के साथ मिलाओ तो बी 3 के साथ यहाँ मिल रहा है, आंसर आ गया ये। ठीक है जी, एक मिलाने से आ गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का है कौन सा, देवी चौधरानी है, देवी चौधरानी है, चलो देख ले। प्रेमचंद का है शतरंज के खिलाड़ी। तो क्या आंसर बताइए, क्या सही मिल रहे हैं या कुछ ऊपर नीचे हो गया है? बिल्कुल सही मिल रहे हैं। तो याद रखना, बंकिम चंद्र लिखे देवी चौधरानी और इनका दीनबंधु नील दर्पण और प्रेमचंद का शतरंज के खिलाड़ी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन तरफ चलेंगे। निम्न कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी? बताओ किस जेल में रहकर जवाहरलाल नेहरू ने ये किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी? अलीपुर सेंट्रल जेल, यरवदा जेल, नैनो सेंट्रल जेल, इलाहाबाद फोर्ट जेल। बताइए प्यारे बच्चों, कहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने ये किताब लिखी थी बताइए? तो याद रखना, ये अहमदनगर की जेल में महाराष्ट्र में लिखी गई, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी गई थी। कौन सी किताब? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। अगला, रिडल्स इन हिंदुज्म के लेखक कौन है? रिडल्स इन हिंदुज्म, बताइए किताब किसने लिखी है? रिडल्स हिंदुज्म। तो याद रखना, रिडल्स इन हिंदुज्म ये किताब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, रिडल्स इन हिंदुज्म। ठीक है जी, याद रखना, रिडल्स इन हिंदुज्म ये किताब है भीमराव अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू सॉरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगली क्वेश्चन, उदंड मारतंड के संस्थापक कौन है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। उदंड मारतंड किताब का लेखक कौन है? जल्दी से बताइए भैया। जुगल किशोर की किताब है, और ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे नहीं। उदंड मारतंड लिखे जुगल किशोर, इसके उदंड मारतंड के संस्थापक कौन है? जुगल किशोर संस्थापक, सोसाइटी के संस्थापक। चलो भैया मिलाते हैं क्या क्या मिल रहा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ सूचीबंद, दोनों को मिला दीजिए। लेडी कैथरीन मेयो कौन थी? लारी कलिंशन एंड डेमोनिकल लाइपेरे किसको कहते हैं? राम मनोहर लोहिया की कौन सी है? जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को मिलाओ, डी के साथ 3 मिलाओ, डी के साथ 3 2 जगह 3 मिल रहे हैं, चलो अच्छी बात है। राम मनोहर लोहिया की कौन सी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज, तो सी के साथ 4 मिलाओ, सी के साथ 4, ये भी भैया 2 में मिल रहा है, तो आंसर यहाँ से भी नहीं आया। इनमें से आपको एक किताब तो पता होनी चाहिए कि मदर टेरेसा की लेखक कौन है। अगर आप ये भी बता देंगे तो भैया प्यारे बच्चों आप आंसर कर ले जाएंगे। तो भैया लेडी कैथरीन की है मदर टेरेसा, कैथरीन मेयो, तो पहले का दूसरा, तो आंसर आ गया भैया ये पहला। क्या आंसर है? आंसर है प्यारे बच्चों पहला। लेडी कैथरीन मेयो ने जो किताब लिखी है वो मदर टेरेसा। लारी क्लिंसन एंड डोमिनिकल लाइब्रेरी ने जो लिखी है वो किताब है भैया फ्रीडम एंड मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया की है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वुड डिस्पैच के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। इनमें से वुड डिस्पैच के बारे में लिखा हुआ है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट इन एड शुरू की गई। हाँ बिल्कुल भैया, ग्रांट इन एड शुरू की गई थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी, बिल्कुल। वुड डिस्पैच अधिनियम में कहा गया था कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनने चाहिए। शिक्षा के सभी सत्रों पर शिक्षण माध्यम अंग्रेजी सिफारिश की गई। नहीं भैया, इसमें जो हायर एजुकेशन के लिए ही वुड डिस्पैच में अंग्रेजी माध्यम कहा गया था, नीचे नहीं कहा गया था। तो तीसरा गलत है, तीसरा हटाओ, तो आंसर आ गया पहला और दूसरा। तो भैया क्या आंसर आ गया प्यारे बच्चों? पहला और दूसरा, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे, और हमारे चैनल पर बहुत सारी पुरानी वीडियो पड़ी आप उनको भी देखेंगे। आपके हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।